नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जनप्रतिनिधि में आज एक ऐसी विधानसभा के जनप्रतिनिधि से बात जिसको लेकर बड़ी चर्चा होती है। ऐसा इसलिए कि एक ऐसा दुर्ग कहा जाता है जिसे कांग्रेस लंबे समय से भेद नहीं पाई। लंबे समय से कांग्रेस को यहाँ पे जीत नहीं मिली और हमेशा इस पर बसपा के प्रभाव वाली सीट कहा जाता है। आज ऐसे जनप्रतिनिधि से बात जो एक मोटिश बैकग्राउंड से आते हैं। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह से अगर शुरू करें तो वहाँ से गोविंद नारायण सिंह और आज वो विधायक हैं। हम आज ऐसे जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं जिनकी जब बात आती है तो दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक परिवार से कहें पारिवारिक संबंध की चर्चा होती है। आज हमारे साथ हैं रामपुर से विधायक बीजेपी विधायक विक्रम सिंह। बहुत स्वागत करूंगा। नमस्कार विधायक जी, पहला सवाल ये कि विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने 66 सीटों की अपनी विशेष तैयारियां शुरू की है, उसमें आपकी रामपुर विधानसभा को भी शामिल किया गया है। तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्या कहेंगे 5 साल के जो विकास कार्य हुए, कांग्रेस जिस तरह आरोप लगा रही कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए, उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये विकास कार्य यहाँ हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये जनता तय करेगी। कोई पर्टिकुलर पार्टी के कुछ पर्टिकुलर लोग तय नहीं कर सकते हैं। और मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लिस्ट निकाल के देखेंगे, क्योंकि सब चीज़ें कागज़ में रहती हैं और मतलब सामने रहती हैं। जैसे रोडें हैं, अगर रोड बनी है तो आपको दिखेगी बनी है, स्टेडियम बने हैं तो आपको दिखेंगे। तो अगर आप मूल्यांकन करेंगे, मैं आपको इतना दावा करता हूँ 1000 करोड़ से ऊपर का काम रामपुर बागलान में हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कई बार आग्रह किया, क्योंकि हमारे दक्षिणी क्षेत्र में नहर का बहुत प्रभाव था और बाढ़ सागर का पानी वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में है वो जगह। और वो क्षेत्र काफ़ी पेयजल से दूर भी माना, पेयजल से काफ़ी ग्रसित रहता है वो क्षेत्र। और हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो हमें बहुत मजबूती प्रदान करता है चुनाव में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको बरगी कैनाल के थ्रू जोड़ दिया गया और उसका टेंडर भी हो चुका, लगातार काम चालू है, सर्वे हो रहा है, नहर का काम भी चालू है। लगभग मेरे ख्याल से 500-550 करोड़ की तो एक वही योजना है। उसके बाद एक बहुती कनाल की योजना बेला बहुती के नाम से है, वो 200-250 करोड़ की वो है। 750-800 करोड़ के तो आपके सिर्फ नहर के काम हो गए। जहाँ मैं रोडों की बात करूँ तो मैं आपको कम से कम 30 नई रोडें जो लगभग मेरे ख्याल से 30 करोड़ से ऊपर की होंगी, 4 स्टेडियम, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक हमारे कोटर में पहले सिर्फ पीएससी था, एक 10 बिस्तरी अस्पताल था, उसको हम लोग ने 30 बेडेड हॉस्पिटल किया। रामपुर में 30 बेडेड था, उसको हम लोग ने 100 बिस्तरी सिविल हॉस्पिटल किया। तो लगातार अब जिसको नहीं मानना है, अब आप ये मानिए, जिसको मेरा विरोध करना है, अगर कांग्रेस वाले ये कहने लगे कि नहीं विधायक ने बहुत काम किया, तो फिर तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो वो तो मेरी बुराई करेंगे ही। तो मैं तो बस मेरा सुबह से लेके एक ही काम रहता है कि जनता की बात सुनना, उनकी जो मैं मदद कर सकूं। भगवान ने मुझे सक्षम बनाया कि मैं उनकी मदद कर सकूं, तो मेरा इतना प्रयास रहता है कि मैं उनके लिए बस सुबह से शाम तक काम करूं। मेरे ख्याल से आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सुबह से किस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं और इतना हमारा जुड़ाव है। मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ। मेरे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह मेरे पर बाबा, डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी मेरे बाबा, हर्ष सिंह जी मेरे पिताजी, और मैं चौथी जनरेशन। अगर हम लोग कि जनता से यहाँ जुड़ाव नहीं होता तो लोग एक बार चुनाव लड़के दोबारा नहीं जीतते। हमारे तो 1952 से जब से पहला इलेक्शन हुआ तब से हमारा परिवार राजनीति में है और तब से मतलब जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, कांग्रेस वाले तो बुराई करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे जो आपने एक सरकारी कॉलेज बना, उसमें एक ये हमेशा ये मुद्दा उठता है कि यहाँ पे संकाय पूरे तरह से चालू नहीं हो पाए। इसको लेकर काफ़ी समस्याएं होती हैं, छात्रों को रीवा जाना पड़ता है, सतना जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं भोपाल गया था कोर कमेटी की बैठक में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको A+ मॉनेट में कर दिया है कि सारे संकाय यहाँ पर खुलेंगे। और हम लोगों ने तो यहाँ पे ITI कॉलेज, क्या लोग हमारे CM साहब को कई कांग्रेसी आरोप भी लगाते हैं कि भाई घोषणा करते हैं, काम नहीं करते। मैं तो कहूँगा रामपुर में जो उन्होंने घोषणा की सारी पूरी हुई हैं। भाई मैं तो अपने घर से देखूंगा ना कि मेरे घर में जो उन्होंने बोला वो पूरा किया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रामपुर के विकास में कभी कोई बाधा नहीं आने दी। मैंने जो भी उनसे निवेदन किया उन्होंने उसको पूर्ण रूप से उसमें सहयोग किया है। और संकाय की जहाँ तक बात है, बहुत जल्द आप इसकी भी ये भी सुनेंगे कि बहुत जल्द संकाय यहाँ रामपुर के सारे चालू हो गए। ठीक है
विधायक जी, अगर राजनीतिक बात करें, हमेशा यहाँ पे आपके संबंधों की बात होती है तो यहाँ के स्थानीय सांसद गणेश सिंह से मतभेद की चीज़ें सामने आती हैं। लोगों के द्वारा अक्सर ये कहा जाता है कि आपसी मतभेद है। इस तरह की चीज़ें क्या सामने हैं? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा उनका कोई भी विवाद या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे नेता हैं, हमारे सीनियर 4 बार के सांसद रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। मतलब मेरे ख्याल से मेरी उम्र से लगभग तो उनका राजनीतिक करियर रहा है, तो मैं उनसे लड़ने के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं है। रही बात सिर्फ एक छोटा सा एक विषय था कि उनके छोटे भाई उमेश सिंह जी हैं कि वो भी यहाँ पे जनपद अध्यक्ष रहे, एक वो भी लोकप्रिय नेता हैं, यहाँ लोग से जुड़े हुए हैं। वो प्रयास कर रहे थे टिकट का, मैं प्रयास कर रहा था, तो लोगों को ये लगता है कि हम दोनों में मतभेद है और हम दोनों जन इस चीज़ पे कायम है कि जिसको पार्टी तय करेगी, जिसको पार्टी बोलेगी वही चुनाव लड़ेगा और जो नहीं लड़ेगा वो दूसरे का सहयोग करेगा। तो बिल्कुल भी कोई मतभेद नहीं हम लोगों के बीच। ठीक है। हमेशा जब विरोधी आपके ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं तो एक केस की चर्चा होती है कि उसमें आपको दोषी बनाया जा सकता है या फिर वो केस आपके ऊपर चल रहा है। वो मुकदमा क्या है, थोड़ा लोगों को बताएं। 2003 की घटना है ये। उस टाइम मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला था। उस पर एक अब मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, कुछ लोगों ने उनको बहुत प्रेशर किया कि आप चुनाव मत लड़ो। मैं आया 2003 में, यहाँ पे कोई भी नेता पुत्र नहीं था जो यूथ को पकड़ सके। मैं आया, मैं जीवन भर मैं बाहर रहा। मैं तब 9 साल का था, तब मैं सिंधिया स्कूल चला गया था। 10 साल मैंने बोर्डिंग स्कूल वहाँ पे किया। 3 साल मैंने दिल्ली में ग्रेजुएशन की। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने का बहुत मन था, लॉ करने का, लेकिन तब उस टाइम पिताजी ने मुझसे ये बोल दिया कि विक्की, हमें थोड़ा मतलब अकेलापन लगता है, तुम आ जाओ। तो एक पिता एक पुत्र को बुलाए तो उसके लिए तो बहुत मतलब अगर कोई लड़का अपने पिता के काम आ जाए तो वो बहुत सौभाग्य की बात होती। तो मैं तो आ गया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। उस टाइम दाऊ से क्या है, उनके उम्र वाले थोड़ा उनसे उम्र में बड़े, थोड़ा उम्र में छोटे, सब उनसे कनेक्टेड थे, लेकिन यूथ जो था, नए लड़के, वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो रामपुर में कोई यूथ नेता नहीं था। तब मैं आया तो लोग इस तरह से मुझसे जुड़े, इस तरह से प्यार उनका उमड़ा कि मैं कोई भी कार्यक्रम कर देता था तो 1000, 1500, 2000 लड़के आराम से आ जाते थे। तो लोगों को ये भी खटकने लगा मैं कहीं ना कहीं कि ये तो कहीं आगे ना बढ़ जाए। फिर एक दिन हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे रामपुर में। हम चुनाव जीत के मैंने टीम को नया क्रिकेट किट दी थी, नए बैट्स खरीद के दिए थे, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास फ़ोन आया बड़ौरा से कि कुछ घटना हो गई है। तो मैं अपने घर आया, मेरे पिताजी ने बोला कि मैं जाने की मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ देखूँ, लेकिन पिताजी ने बोला कि तुम पहले पुलिस के पास पुलिस को भेजो। मैं पुलिस स्टेशन खुद गया मौके पे। मैंने अपने सामने वहाँ से पुलिस को अपने सामने मैंने बड़ौरा भेजा। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद जब रात को 10:30, 11 बजे किसी का वहाँ से फ़ोन आया कि भैया यहाँ बड़ौरा में ऐसी ऐसी घटना हुई है। मैंने कहा मालूम है। बोले ये लोग आपका नाम ले रहे हैं। मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि मैं उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं वहाँ उस दिन नहीं गया। और बाकी ये जो प्रकरण है ये कोर्ट में अभी लंबित है, विचाराधीन है। तो जो कोर्ट निर्णय देगी वो अपन मानेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं था और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मेरे मुंह से किसी ने गाली नहीं सुनी होगी आज तक, ठीक है। मैं बहुत एक अच्छे परिवार का लड़का हूँ। मैं गाली गलौज, मारपीट ये सब कर ही नहीं सकता हूँ। तो अपन देखते हैं जब निर्णय आएगा तो। ठीक है, अच्छी बात की आपने इस विषय को लेकर। एक सवाल ये हमेशा ये यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे जो प्रमुख जातियाँ हैं, ब्राह्मण, ठाकुर और पटेल, हमेशा ये कहा जाता है कि 2 प्रमुख जातियों को साध के विक्रम सिंह चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ये क्योंकि लोकतंत्र में जातिगत ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन क्या मानते हैं, जातिगत समीकरण में बेहतर कहाँ पाते हैं? देखिए, अपना विंध्य प्रदेश तो जातिगत समीकरण को लेके ही चलता आया है शुरू से। राजनीतिक बात अपन करें तो यहाँ पे जातिगत राजनीति ही ज़्यादातर चलती है और मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी जात को साध के नहीं चलता हूँ। मैं तो भाई, मैं जिसका काम करूँगा तू तो मेरा साथ देगा। मैं जिसके घर में रोड बनवाऊँगा, जिसके लिए मैं स्कूल बनवाऊँगा, कॉलेज बनवाऊँगा, व्यक्तिगत काम करूँगा, वो मेरे साथ देगा। आप अगर कभी भी देखेंगे, मेरे घर में कोई भी आता है, मैं उससे अगर मैं किसी को कुछ, जैसे 2,55,000 की जनसंख्या है रामपुर विधानसभा की, अब मैं सबको तो नहीं जान सकता हूँ। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनको आदमी नाम से जानता है। कोई भी मेरे घर में आता है, मैं कभी उससे नहीं पूछता अपना नाम बताओ, मैं गाँव बताओ पूछता हूँ, मेरे विधानसभा के हो। मैं आपको ये बताऊँ, मेरे विधानसभा छोड़िए, मेरे विधानसभा के बाहर से भी लोग आते हैं, सतना जिले से भी लोग आते हैं, तो मैं कभी उनका सरनेम नहीं पूछता हूँ।
अगर मैं किसी जात को साथ के चलना होता तो मैं पहले सरनेम पूछता, पहले बताओ कौन से कास्ट के हो तुम। मैं कभी ये नहीं करता क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। मैं आपको बताया बचपन से मैं बाहर पढ़ा हूँ, तो मेरे अंदर वो चीज़ आई ही नहीं जी। ठीक है। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की, क्षेत्र में किस तरह का इसका इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि लाडली बहना योग को लेकर बीजेपी तमाम दावे कर रही और कांग्रेस उसके विपक्ष में नारी सम्मान योजना को लॉन्च किया। तो नारी सम्मान योजना जिस तरह कांग्रेस ने लॉन्च किया, तो लाडली बहना योजना का प्रभाव देखते हैं क्या? लाडली बहना योजना का लोग गलत तरह से उसको पेश करते हैं कांग्रेस वाले। ये एक ऐसी योजना थी, देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब परिवार जहाँ पर आय का स्रोत बहुत कम रहता है, उन महिलाओं के बारे में अगर अपन सोचें कि उन महिलाओं को खर्चा कैसे चलता होगा, तो उनके बारे में सोच के माननीय सीएम साहब ने लाडली बहना योजना चालू की। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत ही प्रभावी योजना रहेगी। अब कांग्रेस वाली जो योजना है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये फॉर्म भरा के जमा कहाँ करते हैं? भाई, सरकार हमारी है, सीएम हमारे हैं, हम तो फॉर्म भरा के जमा करके हमने पैसा भी डाल दिया उनके खातों में। और कांग्रेस वाले हर जगह जाते हैं। मैं कभी भी किसी पार्टी की बुराई कभी नहीं करता हूँ, और शायद मैं पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू भी नहीं देता हूँ, पहली बार दे रहा हूँ। तो कांग्रेस वालों, कई लोग मुझसे बोले कि भैया वो कांग्रेस वाले आए थे फॉर्म भराने, तो मैंने कहा कहाँ ले गए फॉर्म? तो बोले भैया पता नहीं, वो तो ले गए। तो अब ये है, देखिए, ये तो जनता को, अब मैं क्या बोलूँ, अब जनता सब जानती। ठीक है, एक आध सवाल और लास्ट के। एक यहाँ पे शिक्षकों का एक बड़ा मुद्दा है। कुछ शिक्षक हमसे मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनका लंबे समय से संविलियन नहीं हो पाया, वो लंबे समय से परेशान है। और आपके विधानसभा क्षेत्र के वो मैटर ऐसा है कि उनके प्रति कोई लोकायुक्त के कोई प्रकरण दर्ज हो गए थे, जिस कारण से उनका संविलियन नहीं हो पा रहा है। इस बार मैं उनको उनके 3-4 जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनका, मैं भी विधानसभा जा रहा हूँ, तो मैं उनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि माननीय सीएम साहब से उनको मिलवा के उनकी समस्या का निराकरण करवा सकूँ। ठीक है, अंतिम सवाल, अब किस विजन के साथ जनता के बीच जाएंगे? अब चुनावी साल है, कुछ ही माह बचे हैं, कौन से विजन होंगे आने वाले समय में जो विजन लेके जनता के बीच जाएंगे? देखिए, कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ तो लेके मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं स्टेट का पूरा पैसा लाके रामपुर में लगा दूँ और रामपुर का सारे काम हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी भविष्य में, वैसे वैसे ज़रूरत बढ़ती रहेगी। बस मैं इतना भरोसा है भी जनता को, और मैं भरोसा दिलाना भी चाहता हूँ कि मेरे लिए रामपुर की जनता मेरे लिए बहुत अहम है, मैं बहुत मानता हूँ, और मैं उनके लिए निरंतर काम करता रहूँगा। चाहे विकास का कार्य हो, चाहे व्यक्तिगत कार्य हो, मैं उनके लिए लड़ता रहूँगा, करता रहूँगा, चाहे मैं किसी पद में रहूँ चाहे ना रहूँ। क्योंकि मेरे पिताजी तब 80 से 90 विधायक रहे, उसके बाद वो 93 में चुनाव लड़े, 93 के बाद वो 10 साल चुनाव नहीं लड़े, उसके बाद भी निर्दलीय वो जीत के आए। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो ये मानना पड़ेगा कि हम लोग जनता से जुड़े हैं। और मेरा बिग बेटा है, वो भोपाल में पढ़ता है, मैं उसको समय भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ समय देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनता मेरी जनार्दन है रामपुर की, और बस। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रामपुर से विधायक विक्रम सिंह, जिन्होंने बहुत स्पष्ट लहजे से बात की, और हमेशा मीडिया कैमरों से दूर रहने वाले विक्रम सिंह आज बहुत बेबाकी से जवाब दिया। बुढ़ौरा कांड को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं, बहुत बेबाकी से बात की, और रामपुर की जनता के लिए जो इनके परिवार ने काम किया और आज वो कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत बेबाकी से बात की, और कहा कि रामपुर की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, पद में रहूँ या ना रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।